कभी किसी ने सोचा है कि सबसे अच्छा दोस्त अचानक बिना कुछ कहे बात करना बंद कर दे? कोई वजह नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। ये एक ऐसा दर्द है जिसे समझना समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है। तो आज हम दोस्ती के टूटने के इसी दर्दनाक सफर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। दोस्ती, जिसे हम दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता मानते हैं, वो बस एक छोटी सी गलतफहमी से कैसे बिखर जाती है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मजबूत दिखने वाला ये बंधन अंदर से इतना नाजुक हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दोस्ती में पहली दरार पड़ती है। ये वो पल है जब बातों की जगह एक चुभने वाली खामोशी ले लेती है। कहानी की शुरुआत बहुत सिंपल है, पर उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड। रेमो कैरी से बात करना बंद कर देता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक गहरी चुभने वाली चुप्पी। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, उस एक खामोशी का असर क्या होता है। वो जोक्स, वो मुस्कुराहटें और वो देर रात तक चलने वाली बातें, सब कुछ मानो एक झटके में खत्म। दोस्ती की एक पूरी की पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। लेकिन इस खामोशी के पीछे आखिर है क्या? हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और इस खामोशी के भी दो किरदार हैं, रेमो और कैरी। चलिए अब इन दोनों के नजरिए से सिचुएशन को समझते हैं। जरा यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है रेमो, जिसने ये खामोशी की दीवार खड़ी की है, पर क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और दूसरी तरफ है कैरी, जो उस दीवार के पार झांकने की कोशिश कर रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब दो दोस्तों के बीच इतनी बड़ी दरार आती है, तो क्या इसका असर सिर्फ उन दोनों तक रहता है, या फिर इसकी आग पूरे के पूरे फ्रेंड ग्रुप में फैल जाती है? अब हम यही देखेंगे कि कैसे एक रिश्ते का टूटना शांत पानी में फेंके गए पत्थर की तरह होता है। इसकी लहरें दूर तक जाती हैं, पूरे ग्रुप में फैल जाती हैं, और हर कोई इस पर अपने अपने तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए, ये टेबल बड़ा दिलचस्प है। कैसे हर दोस्त अब एक अलग रोल में आ गया है। चिनी, जिसे पता है कि कैरी गलत नहीं है, वो खुद को दोषी महसूस करती है। क्रेओ एक सच्चे दोस्त की तरह कैरी का सहारा बनती है, और रूसो, वो बेचारा पीसमेकर, दोनों के बीच भागदौड़ कर रहा है, इस उम्मीद में कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो नतीजा क्या निकला? वो ग्रुप जो कभी एक यूनिट, एक परिवार की तरह था, अब बिखर चुका है। अब वो एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्सों का एक झुंड है, जहां हर कोई सिर्फ हालात पर रिएक्ट कर रहा है। ये सब कुछ बहुत दर्दनाक लगता है ना? लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या हो अगर ये टूटना जरूरी हो? क्या हो अगर इस बिखराव में ही कोई गहरा सबक छिपा हो? चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे कभी-कभी टूटने से ही हमें वो सच्चाई दिखती है जो शायद मजबूत रिश्तों के शोर में कभी नजर ही नहीं आती। दिल को कभी-कभी टूटना पड़ता है, ये समझने के लिए कि असल में परवाह कौन करता है। शायद ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। ये दर्द, ये खामोशी, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो नकली रिश्तों को छांटकर अलग कर देता है और सिर्फ सच्चे लोगों को हमारे पास छोड़ जाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, वो कौन लोग हैं जो सच में परवाह करते हैं? शायद इस कहानी का असली मकसद हमें यही सोचने पर मजबूर करना है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन है जो खामोशी के सबसे बड़े तूफान में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इस पर जरूर सोचिएगा।